हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। जय शंभू आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का। यूजुअली ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में जो भी हम पढ़ेंगे वो रिलेटेड टू आपके ब्रेन के रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई भी चीज चाहिए होती है, अगर आपको प्यास लगी है या भूख लगी है, तो ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? आप बोलोगे हाँ भूख लगी है तो हमारा पेट बताता है आवाज करके। नहीं, भूख लग के तो पेट बताता है, लेकिन पेट को कौन बताता है? आपका ब्रेन। ठीक है। और अगर आप लोगों को प्यास लगेगी, आप थर्स्टी हो, तो ये चीज कौन बताएगा? ये भी आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाता है नर्व सेंस की वजह से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये आप लोगों का है नर्व सेल, ये है न्यूरॉन। ये क्या है? ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में। अब कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि हम लोगों को इस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम का मतलब होता है नर्व्स के बारे में पढ़ना है। नर्व्स मतलब क्या? आपके पूरे बॉडी में हर जगह पर नर्व्स सिचुएटेड है। क्या सिचुएटेड है? नर्व्स, जो आप लोगों को ये बताते हैं कि आप लोगों को अभी कौन सा एक्शन करना है, आप लोगों को अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सी चीज आपको अच्छे से आती है, कौन सी चीज आपको अच्छे से नहीं आती है, ये सारी चीजें। ठीक है। अब नर्व सेल्स में पहला, नर्व सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ये जो नर्व सेल है, ये आप लोगों के नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल का बात हुआ था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारे पूरे बॉडी का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? सेल, जो पूरे बॉडी को चलाता है। ओके। तो यहां पर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को चलाने वाला कौन है? न्यूरॉन, जो है ये न्यूरॉन जो है वो लाखों के तादाद में प्रेजेंट होते हैं हमारे फुल बॉडी में। ठीक है। तो ये कैसे आपके पूरे बॉडी में फैले होते हैं और ये ऐसा क्या करते हैं कि आप लोगों को नर्व इंपल्सेस आते हैं, आप लोगों को ये पता चलता है कि एग्जैक्टली आप लोगों को करना क्या है, आप लोग किस चीज में कंफ्यूज हो, कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जा रही है, कौन सी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं जा रही है। ओके। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का तो है ही, प्लस नर्वस सिस्टम का भी है। ये नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब क्या? पूरे ब्रेन का जो भी फंडा होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है न्यूरॉन के वजह से। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल विच कंडक्ट्स इंपल्सेस। इंपल्सेस क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, इंपल्सेस क्या होते हैं? इंपल्सेस जो है वो जनरेट होते हैं हमारे न्यूरॉन से होकर और आते हैं आपके सेंसरी ऑर्गेन्स के पास। सेंसरी ऑर्गेन्स मतलब वो ऑर्गेन्स जिनसे आप सेंस कर सकते हो। सेंस करना मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज गर्म लगेगी तो आप उसको टच करते हो तो आप फटक से हाथ हटाते हो विद इन अ माइक्रो सेकेंड। तो ये चीज कैसे होती है? आप लोग सेंस करते हो ना, वो चीज ठंडी है, वो चीज गर्म है, वैसे। ठीक है। अब स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंडक्ट इंपल्सेस, वो इंपल्सेस की वजह से ही आप लोगों को ये चीज पता चलती है कि वो चीज गर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही देखिए ये रिएक्शन कितना फास्ट होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, एक गर्म चीज रखी हुई, आपने उसको टच किया। ठीक है। यहां पर एक हॉट वेसल है जिनको आप अपने फिंगर से टच कर रहे हैं। ओके। अब अगर आप उसको फिंगर से टच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे आपका ब्रेन है। अब जब आप उसको टच करेंगे तो जो यहाँ पर जो आपके सेंसरी नर्व्स रहेंगे, ये आपको ये बताएंगे कि ये चीज बहुत ज्यादा गर्म है, एंड देन ये मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा।
फिर ब्रेन आपको रिवर्ट करके एक मैसेज भेजेगा कि भाई ये चीज तो गर्म है, इससे हाथ हटा लीजिए, तो तब जाके आप लोग हाथ हटा लेंगे विद इन माइक्रो सेकेंड। तो आप सोचिए ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है, विद इन माइक्रो सेकेंड आप लोग अपना हाथ हटा लेते हैं। अब आगे जाते हैं। इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन आपके बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल मतलब क्या? ये लंबाई में बहुत ज्यादा बड़ा है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, आपके बॉडी में ये न्यूरॉन है। अब ये पार्ट है डेंड्राइट्स, ये पार्ट है न्यूक्लियस, ये है सेल की बॉडी, ये है माइलिन शीट, ये है शेजवान सेल, नॉट शेजवान चटनी, नोड ऑफ। अब देखिए आगे जाते हैं फटाफट हम लोग बिना टाइम पास किए। ये डेंड्राइट जो है ये यहां तक पूरे प्रेजेंट है। अब ये जो आपका एक्सॉन है यहां पर इस पार्ट से रिटर्न यहां पर एक डेंड्राइट जॉइंट होता है, ऐसे ऐसे, एंड देन ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहाँ एक्सॉन आ जाएगा, फिर से यहाँ पर एक डेंड्राइट जॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे के साथ जॉइंट हो के आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं और फैलते जाते हैं, ताकि सारे के सारे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आप लोगों को आते जाए। ओके, अब आगे जाएंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट, डेंड्राइट्स कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी। डेंड्राइट्स का काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब कुछ कौन कलेक्ट करता है? डेंड्राइट कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज गर्म लगी है, ये सब मैसेज सबसे पहले किसके पास जाएगा? डेंड्राइट्स के पास जाएगा, और फिर ही आप लोगों को ये चीज पता चलेगी। फिर पहले मैसेज आएगा डेंड्राइट को, वो नीचे नीचे फॉलो करके ये सेम मैसेज देगा एक्सॉन को, और फिर एक्सॉन से वो इंपल्स होते हुए आएगा एक्सॉन टर्मिनल से, और फिर रिटर्न और एक डेंड्राइट आएगा। वो ऐसे सर्कुलेट होते 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 आपके हाथों के न्यूरॉन्स तक आ जाएगा, आपके हाथों के नर्व सेल्स तक आ जाएगा, और फिर आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई ये चीज तो गर्म है, तब जाके आप लोग वहां से अपना हाथ हटा लोगे। ओके, नेक्स्ट, केमिकल पासेस फ्रॉम द गैप कॉल्ड एज स्नैप्स। अब यहां एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स के बीच में एक केमिकल होता है, ठीक है, और वो जो केमिकल है यहां पर एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है, ये केमिकल उसमें से होके जाता है, और इस गैप को ही बोला जाता है स्नैप्स, SYNAPSE, स्नैप्स। ओके, तो एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। डेंड्राइट्स, ओके, डेंड्राइट्स वो है जिसके पास सारे के सारे इंपल्सेस या फिर सारे के सारे बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, एक्सॉन से होते हुए वो चीज रिटर्न पूरे आपके माइलिन शीट से, सेल बॉडी से होते हुए रिटर्न आएगी किसके पास? रिटर्न आएगी डेंड्राइट्स के पास, एंड देन ऐसे ही सप्लाई होते 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 वो पूरा का पूरा आगे फॉरवर्ड होते जाएगा। ओके, तो फर्स्ट, न्यूरॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर ब्रेन या फिर योर नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा है वो। नेक्स्ट, डेंड्राइट सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट, एक केमिकल होता है, केमिकल्स जो पास होते हैं वो गैप एक होता है उनके बीच में, उसका नाम होता है सिनैप्सेस। ओके, तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच कंडक्ट इंपल्सेस। न्यूरॉन एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कंडक्ट करता है आपका इंपल्सेस। ओके, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अब हमारे पास कितने न्यूरॉन्स हैं? 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं। पहला हो गया सेंसरी न्यूरॉन, पहला हो गया सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड हो गया मोटर न्यूरॉन। थर्ड हो गया एसोसिएशन न्यूरॉन।
एसोसिएशन न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन्स आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूरॉन ज्यादा करके क्या करते हैं? स्किन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहाँ प्रेजेंट होंगे? हैंड्स, लेग्स, फुल बॉडी में ये न्यूरॉन टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आप अभी खड़े हो, पीछे कोई गर्म चीज आपको यहाँ पर टच होती है तो वो भी आपको फील हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है। ओके, तो नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से लेके आपके सेंसरी न्यूरॉन तक मैसेजेस भेजता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? वो ऑर्गन टू ब्रेन मैसेज सेंड करता है। ओके, मोटर न्यूरॉन ब्रेन टू ऑर्गन मैसेज सेंड करता है। एसोसिएशन न्यूरॉन का काम ये है कि वो एसोसिएट करता है कि कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को आप लोगों को मूव करना है। अब आप लोगों को हाथ पे झटका लगेगा तो आप पैर तो नहीं मूव करोगे, हाथ ही मूव करोगे, बट ऑब्वियस। तो अब ये काम कैसे करता है एक्चुअल में? सेंसरी न्यूरॉन, अगर आप कोई भी चीज को टच करोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हॉट वेसल, अगर मैं इसको टच करूंगी तो यहाँ जो सेंसरी न्यूरॉन है ये फटाक से अपने इंपल्सेस भेजेंगे मेरे ब्रेन को। ओके, फिर कौन काम करेगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैसे काम करता है? ब्रेन टू ऑर्गन। अब ब्रेन से वो इंपल्सेस आएंगे मेरे ऑर्गन के पास, फॉर एग्जांपल मेरे फिंगर के पास, एंड देन एसोसिएशन न्यूरॉन क्या काम करेगा? एसोसिएशन न्यूरॉन ये बताएगा आपके ब्रेन को कि आपको कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी को हटाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में लगा है तो वो आपको ये बताएगा कि आपको हाथ को पीछे लेना है। ओके, इसी एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपने इसको टच किया और क्या हो गया? ये गर्म लगा, अब आपने फटाक से हटा दिया। अब एसोसिएशन न्यूरॉन का काम क्या है? लास्ट वो एसोसिएट करता है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी यू विल मूव, विच पार्ट ऑफ बॉडी को एक्शन करना है, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को ये चीज एक्शन करके वो चीज को हटाना है। ओके, 3 टाइप के न्यूरॉन पढ़ रही है। सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन टू ब्रेन सिग्नल्स भेजता है, इंपल्सेस भेजता है। इंपल्स भेजो, सिग्नल्स बोलो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोलो या कुछ भी बोलो। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जरूर है, लेकिन वो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी है ना कि हम लोगों को इतना फील नहीं होता है। बट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो हम कोई भी बेयर फुटेड वायर को टच करेंगे तो हम लोगों को फटाक से करंट लग जाता है। मोटर न्यूरॉन का काम है ब्रेन से लेके ऑर्गन तक इंपल्सेस भेजना। सेंसरी न्यूरॉन का एसोसिएशन न्यूरॉन का काम है, एसोसिएशन न्यूरॉन ये बताएगा कि विच ऑर्गन शुड डू वर्क। ओके, तो यहां मैं लिख देती हूं, ऑर्गन से ब्रेन पर जाएगा, ऑर्गन से ब्रेन तक जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन, ब्रेन से ऑर्गन जाएगा। एसोसिएशन न्यूरॉन will associate which part of body should work। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये तीनों न्यूरॉन भी है वो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों भी न्यूरॉन अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंस करने वाले ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होगा। अब टंग भी आपका एक सेंस करने वाला ऑर्गन है। टंग में जब आप लोगों को जब आप गर्म चाय पीते हो तो आप लोगों को चटका लगता है, जब ज्यादा ठंडी चीज पीते हो तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, खट्टी चीज खाते हो तो वो भी फील होता है और कड़वा खाते हो तो वो भी फील होता है। तो हमारा जो टंग है, एक दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, दिस इज योर टंग एग्जाम्पल है। अब ऐसे पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, इट इज डिवाइडेड फ्रॉम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं उनको, टेस्ट बर्ड्स। ये जो टेस्ट बर्ड्स है, जैसे हमारे ईयरबड्स होते हैं वो वाले बर्ड्स, वो नया दूसरे वाले
टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आप लोग जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी पी रहे हो, एक्चुअल में उसका टेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर खट्टी चीज हो तो वो आप लोगों को साइड में ज्यादा फील होती है, एंड कड़वी हो तो एट द बैक साइड, और बैक साइड फील होती है, इसीलिए ना कड़वी दवाई खाते हैं हम तो बैक साइड फील होती है एकदम से हम लोगों को, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के नर्वस सिस्टम्स है। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्रेनियल कैविटी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी। ऐसे पॉइंट्स बना के आप लोग याद रख सकते हो पॉइंट्स, एंड देन एग्जाम में भी इसको आप लोग लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रेनियल कैविटी में। क्रेनियल कैविटी मतलब इन एट दिस पार्ट। ओके, cranial cavity, so central nervous system is present in cranial cavity. Second point, spinal cord is protected by vertebral column. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो आपका वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम के अंदर ब्रेन से एक कॉर्ड होते हुए आपके पूरे बॉडी के नर्व्स में फैलती है, और उसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिबल कॉलम इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ क्रेनियल कैविटी। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम। जैसे मैंने बताया, वर्टिबल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक लेयर होता है जिसका नाम है मेनिंजेस। ओके, वो लेयर है जो इन दोनों के बीच का जो इंपल्स सप्लाई होता है वो टाइम पे होता है। अब नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट क्रेनियल कैविटी, सेकेंड पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिबल कॉलम ने स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। वर्टिबल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच के लेयर को बोला जाता है मेनिंजेस। ओके, फोर्थ पॉइंट, कैविटी प्रेजेंट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। अब सुनो, हमारे इस क्रेनियल कैविटी में एक और कैविटी प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स हार्ट में भी एक पार्ट है, बट दैट इज डिफरेंट पार्ट, ये वाला नर्वस सिस्टम का है। नेक्स्ट, कैविटी प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल, दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? वेंट्रिकल्स। अब हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, देखिए लॉन्ग ट्यूब यूज इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल। एक सबसे बड़ा लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको बोला जाएगा सेंट्रल कैनाल। नेक्स्ट, वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो का मतलब ही होता है आप लोगों का ब्रेन। अब सुनिए, कैविटी प्रेजेंट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। आप लोगों के ब्रेन में कैविटी प्रेजेंट है, उसका नाम है वेंट्रिकल्स। ओके, अब एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक एंड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। उनका फंक्शन क्या है? अगर आप लोगों को नेम द फॉलोइंग में पूछा जाएगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है, वो क्यों प्रेजेंट है वहां पर? यूजुअली आपके बॉडी में टेल बोन को छोड़ के और 2-3 बोन्स है, फॉर एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, उनको छोड़ के आपकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा काम की है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपको शॉक से। शॉक से मतलब कौन से शॉक से? इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं, वो अलग वाला शॉक। कोई आपको डरा देता है तो आप शॉक हो जाते हो, वो वाला शॉक। और इलेक्ट्रिक शॉक से आपको आपके अलग रेगुलेशंस ऑफ बॉडी प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप जो कुछ भी खाते हो पीते हो, जो भी उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आयरन, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब हमारे ब्रेन को सारे न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करेगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है,
अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है? वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल के बीच में। फटाफट एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिवीजन करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है। मतलब क्या? 3 टाइप है, हर एक टाइप अलग अलग चीज कंसिस्ट करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आपने ये जितने पॉइंट्स पढ़े इसमें रिलेटेड टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही था, अभी तक कुछ सेंसरी नर्व्स वगैरह आया नहीं हमारा। नेक्स्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रेनियल कैविटी में। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। आपकी रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि सारे के सारे मैसेजेस आपके पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है मेनिंजेस। नेक्स्ट, कैविटी प्रेजेंट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है वेंट्रिकल्स। लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल। एक बहुत बड़ी लॉन्ग ट्यूब है, उसको बोला जाता है सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल और ये जो आपका वेंट्रिकल्स है, ये सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकल्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है? वो आपके ब्रेन को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है और शॉक से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स कंसिस्ट करता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय शंभू।